वेलकम टू एसएचजी डिजिटल। आज हम इस वीडियो में आपको जेईई एडवांस 2024 पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। ए स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P132 एंड पैरेलल टू द लाइन x-2/1 इक्वल टू y-4/2 इक्वल टू z-6/1 इंटरसेक्ट द प्लेन L1 x-y plus 3z equals 6 at the point Q. Another straight line passing through the point Q and perpendicular to the plane L1 intersect the plane L2 2x minus y plus z equal to -4 at the point R. Then which of the following statement is R true? पहला ऑप्शन दिया है the length of the line segment PQ is √6. The coordinate of R 163. The centroid of the triangle PQR is 4/3, 14/3, 5/3, and D option the perimeter of the triangle PQR is √2 plus √6 plus √11. तो यहाँ पे देखो जनरली यहाँ पे आपको 3 पॉइंट निकालने हैं। P दिया हुआ है, हमें Q और R के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। Q क्या दिया हुआ है? Q जो है वो हमें एक लाइन पर से निकालना पड़ेगा जो कि 132 से पास हो रही है और गिवन लाइन x-2/1 इक्वल टू y-4/2 इक्वल z-6 इक्वल टू 1 के पैरेलल है। तो अब ये जो पॉइंट आएगा यहाँ पे हम पॉइंट लेकर के उसको हम सेटिस्फाई करा देंगे प्लेन L1। तो हमें क्या मिल जाएगा? कोऑर्डिनेट ऑफ Q मिल जाएगा, जहाँ दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसके? प्लेन के। और ये जो दिया हुआ लाइन विच इज़ पासिंग टू द पॉइंट 132 एंड पैरेलल टू दिस लाइन। तो निकाल लेते हैं भाई यहाँ पे सिंपल कि एक लाइन जो 132 से पास हो रहा है और पैरेलल टू दी है x-2/1 इक्वल टू y-4/2 इक्वल टू z-6/1। तो पहले पासिंग फार्मूला क्या होता है इसका? x-x1/a इक्वल टू y-y1/b इक्वल टू z-z1/c। तो इसके जो डायरेक्शन रेशियो होंगे वो क्या हो जाएंगे आपके? इसके पैरेलल है तो दोनों सेम हो जाएंगे, 1 2 1 ही होंगे। तो देखिए इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा? x-1/a, यानी इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है? ये 1 है, इक्वल टू ये हो जाएगा y-3 अपॉन इसका डायरेक्शन रेशियो दिया है 2 इक्वल टू z-2 अपॉन 1। तो ये हो गई लाइन जो कि 132 से पास हो रही है और गिवन लाइन के पैरेलल है। और हम अब क्या करें, इस लाइन में हम एक पॉइंट ले लें। तो पॉइंट लेने के लिए क्या प्रोसीजर है? यहाँ पे हम मान लेते हैं कोई कांस्टेंट, मान लेते हैं लैम्डा। तो ये जो पॉइंट है हम इस पॉइंट को Q देते हैं नाम। ये Q हो जाएगा λ+1, 2 λ+3 और λ+2। अब ये जो पॉइंट Q है ये बोल रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है इस प्लेन में। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट है ये प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। सो दिस लाइन इंटरसेक्ट द प्लेन दिया हुआ है L1 दिया हुआ है x-y प्लस 3z इक्वल टू 6। इसको हम सेटिस्फाई करा दें, कौन से? इस पॉइंट Q को यहाँ पे सेटिस्फाई करा दें। तो ये क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे हो जाएगा ये λ+1 माइनस 2 λ+3 और 3 टाइम्स ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ z दिया है λ+2 इक्वल टू 6। तो इसको ज़रा सॉल्व करें तो यहाँ पे हो जाएगा ये λ+1 माइनस 2 λ-3 प्लस 3 λ+6 इक्वल टू 6। तो ये 6 और 6 तो कैंसिल हो गए। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 λ इक्वल टू 2, यानी लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? ये 1 आ गई। अब ये लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ पे Q में पुट कर दें। तो Q कोऑर्डिनेट कितना दिया था? ये था λ+1, 2 λ+3 और λ+2। इसमें सेटिस्फाई करेगा, पुट कर दें लैम्डा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे Q के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। ये हो जाएगा 2, 5 और ये हो जाएगा 3। तो ये मिल गया कोऑर्डिनेट ऑफ Q मिल गया। तो यहाँ पे पॉइंट Q निकल गया 2, 5, 3। अब देखो नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है
अनदर स्ट्रेट लाइन विच पासिंग थ्रू द पॉइंट Q। अब देखें स्ट्रेट लाइन जो Q से पास हो रहा है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन L1। इस लाइन L1 जो प्लेन दिया है x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल 6 के, इसके परपेंडिकुलर है। एंड द प्लेन L2 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू -4 एट द पॉइंट R। यानी वहाँ पे पॉइंट निकाल के इसको हम पॉइंट R को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। तो देखें यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग टू द पॉइंट Q 2 5 3 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन का बोल रहा है कि जो लाइन का डायरेक्शन रेशियो होगा वो इस प्लेन L1 का नॉर्मल हो जाएगा। तो देखिए इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा। पासिंग पॉइंट क्या दिया हुआ है x माइनस 2 अपॉन जो इसका डायरेक्शन रेशियो होगा वो इसका नॉर्मल, तो x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो इक्वल टू जाएगा 1 इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज -1 इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन ये हो जाएगा 3। अब यहाँ पे हमें एक पॉइंट लेना पड़ेगा क्योंकि ये पॉइंट लेने के बाद हमें इसको गिवन प्लेन L2 के साथ इंटरसेक्ट कराना है, तो हम इसको म्यू मान लिए। तो यहाँ पे एक पॉइंट ले लें, हम उस पॉइंट को R मान लेते हैं क्योंकि हमें R ही निकालना है। तो ये हो जाएगा म्यू प्लस 2 माइनस म्यू प्लस 5 और ये हो जाएगा 3 म्यू प्लस 3। अब ये जो पॉइंट R है ये बोल रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है किसके साथ, ये इंटरसेक्ट कर रहा है L2 के साथ। L2 क्या दिया हुआ है, L2 दिया हुआ है, सो दिस वन इंटरसेक्ट प्लेन L2। L2 का इक्वेशन दिया है 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू -4। इसको हम सेटिस्फाई करा दें ये R की कोऑर्डिनेट्स, तो क्या बन जाएंगे ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ म्यू प्लस 2 माइनस ऑफ माइनस म्यू प्लस 5 प्लस 3 म्यू प्लस 3 और यहाँ पे इक्वल हो जाएगा -4। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 2 म्यू प्लस 4 प्लस म्यू माइनस 5 प्लस 3 म्यू प्लस 3 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 6 म्यू प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे म्यू इक्वल टू आ गया -1। अब -1 की -1 म्यू इक्वल टू -1 पुट कर दें, कोऑर्डिनेट्स ऑफ R निकालना है। तो R के कोऑर्डिनेट क्या है ये है म्यू प्लस 2 माइनस म्यू प्लस 5 और 3 म्यू प्लस 3। यहाँ पे पुट कर दें म्यू इक्वल टू -1। तो यहाँ पे R क्या मिल जाएगा, R कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, ये हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 0। तो देखें R मिल गया, यानी हमारे पास तीनों कोऑर्डिनेट मिल गए। R मिल गया, Q और P तो गिवन था। तो देखें यहाँ पे तीनों कोऑर्डिनेट हम लिख लेते हैं। तो P क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है 1 3 एंड 2। Q कोऑर्डिनेट हमने निकाला हुआ है 2 5 एंड 3 और कोऑर्डिनेट्स ऑफ R जो हैं ये हो गए 1 6 और 0। अब देखें ये तीनों पॉइंट मिल चुके हैं। अब हम देखें ऑप्शन, तो पहले देखें ऑप्शन ए क्या बोल रहा है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू इज 6। अब इसको चेक कर लेते हैं। तो लेंथ ऑफ पी क्यू, तो लेंथ पता पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस निकाल लें। ये हो जाएगा रूट ऑफ 2 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 स्क्वायर। ये सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 1 यानी आएगा रूट 6। तो बिल्कुल सही दिया हुआ है भाई ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए तो सही होगा। इसका डिस्टेंस कितना दिया, रूट 6। तो ऑप्शन ए सही है। अब देखें बी ऑप्शन, द कोऑर्डिनेट ऑफ R इज 1 6 और 3। देखें कोऑर्डिनेट ऑफ R आया 1 6 0 आया है, जबकि वहाँ ऑप्शन में दिया हुआ 1 6 3। तो ये तो रॉन्ग हो गया, मतलब ऑप्शन बी क्या है, ये रॉन्ग है। ऑप्शन सी बोल रहा है सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर इज़। अब इसका सेंट्रॉइड निकाल लें पी क्यू आर का। तो पी क्यू आर का हम यदि सेंट्रॉइड निकाल लें, यानी हम तो ऑप्शन कर रहे हैं सी ऑप्शन, यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3
y1 प्लस y2 प्लस y3 और z1 प्लस z2 प्लस z3 तो देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल यहाँ बना लें पहले। ये ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल में ये मान लें p है, तो p कितना दिया है, ये 1 3 और 2, और यहाँ पे q है। q के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 2 5 एंड 3, और यहाँ पे r ये दिया हुआ है 1 6 और 0। तो सेंट्रॉइड यहाँ पे g मान लेते हैं। तो g कितना हो जाएगा, यहाँ पे सेंट्रॉइड निकालेंगे तो यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा ये 1 प्लस 2 प्लस 1/3, y इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 5 प्लस 6/3, और इसका जो z कोऑर्डिनेट है ये हो जाएगा z1 प्लस z2 प्लस z3/3, मतलब 3 प्लस 2 प्लस 0/3। तो यहाँ से मिल गया x इक्वल टू ये आ गया 4/3, यहाँ मिल गया y इक्वल टू ये हो गया 14/3, और z कोऑर्डिनेट मिल गया 5/3। इसका मतलब इसका जो सेंट्रॉइड मिलेगा g ये मिलेगा 4/3, 14/3 एंड 5/3। तो देखो जिसका सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, ये क्या मैच हो रहा है क्या ऑप्शन में। देखें आपका जो थर्ड ऑप्शन था ये दिया हुआ है 4/3, 14/3, 5, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर सी सही होगा। अब हम डी चेक कर लेते हैं। द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल PQR इज़ √2 प्लस √6 प्लस √11, यानी हमें इसका पेरीमीटर निकालना, मतलब लेंथ ऑफ PQ निकालना है। तो देखिए इसकी लेंथ ऑफ PQ यदि हम निकालें तो PQ की लेंथ यहाँ पे तो हमने निकाला हुआ है, ये √6 आ रहा है। बिल्कुल सिमिलर हम यहाँ पे QR निकालेंगे तो ये हो जाएगा √11, और PR निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला तो हो जाएगा √13। यानी आपका जो डी ऑप्शन है कि इसका जो पेरीमीटर की लेंथ है यानी PQ प्लस QR प्लस RP ये इक्वल टू कितना हो रहा है, ये हो रहा है √6 प्लस √11 प्लस √13। देखें ज़रा क्या ये ऑप्शन है क्या, √6 प्लस √11 प्लस √13। तो यहाँ पे आपके पास वो ऑप्शन दिया हुआ है √2 दे दिया, √6 √11 तो सही है, यहाँ पे आपके पास √2 के प्लेस पर √13 होना चाहिए, मतलब ये भी रॉन्ग हो गया। तो इसका जो आंसर वो आंसर क्या होगा, इसका आंसर ए और सी होगा। ओके, थैंक यू।